अच्छा, जितने भी सेल्फ हेल्प बुक्स हैं या फिर मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं ना, ये सभी चाहते हैं कि हमारा कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा बूस्ट हो जाए, हम अपने आप को एक्सेप्ट करें और हम अपनी हाई सेल्फ एस्टीम के साथ जिएं, हम किसी चीज में कॉम्प्रोमाइज ना करें, हम अपने ऊपर इतना स्ट्रांग बिलीफ रखें कि जो हमने सोचा है वो लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन के हिसाब से हो जाएगा, क्योंकि यूनिवर्स उसी चीज को अट्रैक्ट करेगा और हम बार बार अपने आप को याद दिलाएं। अब ये सारी चीजें बहुत अच्छी हैं हमारे कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने के लिए और एक अच्छी लाइफ जीने के लिए, पॉजिटिविटी के लिए, पर प्रॉब्लम ये होती है कि हम इसे एक्सेप्ट कर लेते हैं बिना क्वेश्चन किए। एक बेसिक क्वेश्चन हम ये नहीं करते कि हम यानी कौन। तो अगर स्पिरिचुअलिटी में इसका आंसर ढूंढे तो आंसर मिलता है कि हम स्पिरिट सोल हैं, हम आत्मा है, हम ये बॉडी है ही नहीं, क्योंकि बॉडी हर दिन डिप्लीट होती जा रही है। लेकिन छोड़िए, हम इसे स्पिरिचुअलिटी से ना भी जोड़ें तो भी अगर बॉडी भी मानते हैं, तो क्या आपको नहीं लगता कि ये हमें एक ऐसी एलिवेटेड सेल्फ कॉन्फिडेंस में ले जाती है कि हम एक ब्लाइंड ऑप्टिमिज्म में जीने लगते हैं। हमें लगता है कि हम ही सेंटर हैं हर चीज के, हर चीज हमारे लिए हो रही है, हम ही पूरा का पूरा यूनिवर्स है। तो ये जो सेल्फ सेंटर्डनेस आ जाती है ना, ये कहीं ना कहीं हमारी ईगो को बूस्ट कर देती है। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है कि जो ईगो है या जो कॉन्फिडेंस है, उसमें डिफरेंस ये है कि कॉन्फिडेंस हमें ये कहता है कि किसी चीज को बार बार प्रैक्टिस करो और उस पर मास्टरी कर लो तो आप उसके एक्सपर्ट बन जाओगे। ईगो ये कहती है कि आप ऑलरेडी बेस्ट हो, आप स्पेशल हो, आप मोस्ट टैलेंटेड हो, आपसे ऊपर कोई है ही नहीं। आप इस डिनायल मोड में जीना शुरू कर देते हो। तो फिर हम कैसे अच्छे रह सकते हैं, क्योंकि रियलिटी चेक तो अपने आप को दे ही नहीं रहे। अच्छा, रियलिटी चेक नहीं दे रहे हैं तो जो एक सेल्फ इम्प्रूवमेंट का स्कोप था ना, वो खत्म होता जाता है और फिर हम एक टाइम में ऐसे हो जाते हैं कि हम अपने ऊपर से जो नॉर्मल एक कॉन्फिडेंस था वो भी लूज कर देते हैं। हमें लगता है कि हम कुछ भी ठीक से कर नहीं पा रहे, क्योंकि अपने आप को हमने ऐसा बना लिया, हमने एक्सेप्टेंस नहीं रखी, हमने अपने आप को रियलिटी दी ही नहीं। तो भगवत गीता 5.8 और 9 में भगवान कृष्ण अर्जुन को यही समझा रहे हैं कि तुम अपनी कॉन्शियसनेस को चेंज करो। ये जो तुम कॉन्शियसनेस में जी रहे हो, ये एक इगोइस्टिक कॉन्शियसनेस है कि तुम करने वाले हो कुछ, तुम करता हो, तुम्हारे थ्रू एक एक्शन होने वाला है। एक्चुअली एक्शन आर डन थ्रू यू, नॉट बाय यू। तो ये समझाने की कोशिश करते हैं कि तुम जो कर रहे हो, सो रहे हो, जाग रहे हो, सांस ले रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, जो कुछ भी तुम कर रहे हो, ये सब कुछ करते करते भी तुम सिर्फ एक इंस्ट्रूमेंट हो और इन सब से बिल्कुल अलूफ हो, अलग हो। तो ये समझने से क्या होता है कि जब हम इस बात को एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हम कुछ भी करने वाले नहीं हैं, सारी सर्कमस्टेंसेस, सारा जो काम है जो हम करता है, ये सब कुछ प्री डिसाइडेड है और ये ऐसे ही होना है, ये हमसे अलग भी है। हम बॉडी है ही नहीं, हम उससे अलग है। बॉडी सिर्फ एक इंस्ट्रूमेंट है, क्योंकि हमारा जो माइंड और इंटेलिजेंस है, अगर वो ना हो तो बॉडी कुछ कर ही नहीं सकती। बॉडी तो सिर्फ उसका जो ऑर्डर उसे मिला है माइंड से, इंटेलिजेंस से, उसका एग्जीक्यूशन कर रही है। वो भी इसीलिए क्योंकि उस बॉडी को हमने ऐसा बना दिया, ऐसे ट्रेनिंग दे दी, तो ट्रेनिंग देने से ऐसा कर पा रहे। जैसे अर्जुन की बॉडी को ट्रेनिंग मिली हुई है कि वो एक अच्छे धनुर्धर हैं, तो अच्छे धनुर्धर होने की ट्रेनिंग की वजह से उनकी बॉडी ने ये युद्ध जीता। लेकिन उनकी माइंड और इंटेलिजेंस जो थी, अगर वो उन्हें इंस्पायर नहीं करती तो क्या बॉडी काम कर लेती? कर ही नहीं सकती थी। और अभी भी वो इसी डिलेमा में है अपने माइंड और इंटेलिजेंस की, जिसकी वजह से वो काम कर नहीं पा रहे हैं। तो जब हम इस बात को समझ जाते हैं तो हमारी ईगो धीरे धीरे लो होने लगती है। और ईगो लो करना भी जरूरी है। लो करना इसलिए जरूरी है कि आप अगर इगोइस्टिक रहते हैं तो आपके अंदर भाव क्या आ जाता है कि ईश्वरो अहम अहम भोगी सिद्धो अहम बलवान सुखी, कि मैं ही ईश्वर हूं, मैं ही भोगी हूं, मैं ही सिद्ध हूं, मैं ही सुखी हूं, सब कुछ मैं ही हूं। और जब हम अपने आप को सब कुछ समझते हैं तो हमें लगता है कि जो कुछ कर रहे हैं हम ही कर रहे हैं। जब हम कर रहे हैं तो ओनरशिप हमारे पास आ गई, और ओनरशिप हमारे पास आ गई तो फिर हम उस ओनरशिप की वजह से सक्सेस और फेलियर दोनों का बर्डन अपने ऊपर ले लेते हैं। और जब ये बर्डन अपने ऊपर ले लेते हैं तो फिर ऑटोमेटिकली स्ट्रेस हो जाता है, एंजाइटी हो जाती है। अब स्ट्रेस और एंजाइटी हो गई तो पीसफुल लाइफ कहाँ रही? तो अल्टीमेटली जो सारा का सारा जो जर्नी है ना, वो जर्नी इसीलिए है कि आप कैसे पीसफुल जी सकते हैं। तो जब सेंस ऑफ ओनरशिप हमने छोड़ दी, अपनी ईगो छोड़ दी, तो हम फिर एक फ्री रेडिकल की तरह जीना शुरू करते हैं। हमें कोई बर्डन नहीं फील होता लाइफ में, और फिर हमें हमारी ईगो जो है वो परेशान नहीं करती। अभी क्या प्रॉब्लम हो रही है कि ईगो हमें इतना परेशान करती है कि हम समझ भी नहीं पाते कि हम इगोइस्टिक होते जा रहे हैं, हम उसे कॉन्फिडेंस ही मानते रहते हैं, और उसी डिनाइल में जीते जीते हम एक दिन फ्रस्ट्रेशन वाले मोड में चले जाते हैं और फिर दुखी होते हैं। तो जितने भी स्क्रिप्चरल
टीचिंग्स है ना, वो सारी इसीलिए है कि आप अपने इस दुख से कैसे दूर हो सकते हो, आप एक पीसफुल हैप्पी लाइफ कैसे जी सकते हो। और ये जो भगवत गीता हम पढ़ रहे हैं, इसका भी पर्पस यही है